हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी. द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ इन डिटेल, एंड आई होप उस चैप्टर में, उस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट KVL, दैट इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन डिटेल. हर एक पॉइंट को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सो बच्चों, आज का टॉपिक है दैट इज़ KVL, दैट इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा. मैंने पॉइंट यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, आप साथ साथ लिखते चलें, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलते हैं. पहले लिखने का कारण यही है कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, उस टाइम को हम कुछ और स्टडी करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो लेक्चर भी बहुत लेंथी नहीं होगा. सबसे पहला पॉइंट दैट इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम और किस नाम से जानते हैं? हम इसे KVL भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लूप रूल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैश रूल. सबसे पहला पॉइंट यही है, आपके सामने है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लूप रूल और मैश रूल. नेक्स्ट आती है व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ KVL. KVL को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सो इट स्टेट्स दैट algebraic sum of all the EMFs in an electrical circuit is always zero. So this is the statement of Kirchhoff's voltage law. You can write down. It states that in a closed mesh or loop, closed mesh और loop क्या होती है? अभी जब मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाऊँगा तो आपको वहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्लोज्ड मैश या क्लोज्ड लूप हम किसे बोलेंगे. अभी इतना ध्यान रखें दैट in a closed mesh or loop of an electrical circuit, the algebraic sum of all the EMFs is always zero. Mathematically अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? That is summation V is equal to zero, where V represent the EMF. Summation का मतलब होता है that is sum of all the EMFs in an electrical circuit in a closed loop or mesh is always zero. This is the statement number 1. इसी स्टेटमेंट को हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं? दैट इज़ इसी को या तो आप ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, या आपसे हो सकता है वो ये वाली डेफिनेशन आपको कहीं देखने को मिले या पूछ ले, तो आपको ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए. इट स्टेट्स दैट इन एन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप और मैश द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMFs is equal to the algebraic sum of product of resistances and the respective current flowing through them. That is mathematically अगर हम लिखना चाहें, so summation E और summation V अगर आप लिखना चाहें तो अगर हमने V यूज़ किया है तो आप V यूज़ करें. summation V is equal to summation IR, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज़ इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 एंड सो ऑन. जितने रेजिस्टेंसेस लगे होंगे उनका प्रोडक्ट किसके साथ, उन रेजिस्टेंसेस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है. दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ KVL. स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है. पहली स्टेटमेंट थी कि किसी भी क्लोज्ड मैश या किसी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ ऑल द EMF इज़ ऑलवेज जीरो, और इसे हम कैसे बोल सकते हैं? दैट सम ऑफ ऑल द EMF इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस and the respective current flowing through them. This is the complete statement of Kirchhoff's voltage law. जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, इसका मीनिंग क्या है. अभी आप इतना ध्यान रखें. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बार बार पूछा जाता है, पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, आज फिर से यहाँ पे रिपीट है. ये पॉइंट भी नोट डाउन करें. इतना हमने अभी तक KVL के बारे में लिस्ट आउट किया है. इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ साइन कन्वेंशंस. एक एक साइन कन्वेंशंस को ध्यान से समझेंगे. साइन कन्वेंशन के बाद एक या दो यहाँ पे हम बढ़िया वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहाँ से आपको कंप्लीट KVL समझ आ जाएगा. एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? एग्ज़ाम में कभी भी साइन कन्वेंशन नहीं पूछे जाते, वो हमारी अपनी समझ के लिए हैं कि किसी सर्किट को सॉल्व कैसे करना है. एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम में या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या आपसे स्टेटमेंट पूछी जाती है. तो स्टेटमेंट वाला पार्ट हम कर चुके हैं. अब पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन जो हमारी अपनी समझ के लिए है, फिर वो पार्ट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है दैट इज़ न्यूमेरिकल. बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.
सो कमिंग टू द साइन कन्वेंशन पार्ट, साइन कन्वेंशन नंबर 1, साइन कन्वेंशन नंबर 1 आराम से समझें, ध्यान से समझें। मान लेते हैं जो हमने लूप कंसीडर की होगी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आराम से सुने जो मैं बोल रहा हूँ। मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमने लूप कंसीडर की है, उस लूप की डायरेक्शन है ए से बी। मैं चल रहा हूँ उस लूप में ए से बी की तरफ, और करंट की डायरेक्शन भी है ए से बी की तरफ, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखी है। करंट की डायरेक्शन भी है ए से बी की तरफ। इसका मतलब क्या है, मतलब समझें। करंट कब ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, हमें पता है करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। Current will flow always from high potential to low potential. It means A is at high potential and B is at low potential. A point है high potential पे, B point है low potential पे. That's why current is flowing from A point to B point. It means we are moving from high potential to low potential. हम ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देयर इज़ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, हाई से हम लो की तरफ गए। इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। और अगर कहीं पे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होता है देन कंसीडर इट एज निगेटिव। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल को हम कैसे कंसीडर करेंगे, एज निगेटिव। तो दिमाग में क्लियर कीजिए, अगर हमारी लूप की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, करंट भी ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल होगा उसका ड्रॉप होगा और हम उसे कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अब ड्रॉप कितना होगा, हम ओम्स लॉ से जानते हैं दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर। इस रजिस्टर की वैल्यू है R, करंट कितना फ्लो किया इसमें से, दैट इज I। सो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू आर। साइन साथ में कौन सा लगेगा, दैट इज नेगेटिव साइन। बिल्कुल क्लियर फर्स्ट पॉइंट। लूप की डायरेक्शन ए से बी, करंट की डायरेक्शन भी ए से बी। तो जो हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, हम जो ईएमएफ की वैल्यू लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू लिखेंगे, उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर। हो सकता है करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दे दे, रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम दे दे, तो वी विल टेक 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, साथ में नेगेटिव साइन। क्यों लगा नेगेटिव साइन, ये हमारी साइन कन्वेंशन है। हमारी लूप की डायरेक्शन ए से बी, हमारी लूप की डायरेक्शन ए से बी, करंट की डायरेक्शन भी ए से बी, देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों पोटेंशियल ड्रॉप, वी आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वी आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो देयर विल ऑलवेज बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल विच इज इक्वल टू product of resistance and the current flowing through that resistor with negative sign. Consider negative sign. Complete statement is written here, please note it down. We have written that if our direction of loop is from A to B and direction of flow of current is also from A to B, it means A is at high potential and B is at low potential. Bracket में mention कर दिया है that current always flow from high potential to low potential. It means there will be drop of potential across this resistor. So consider it as negative. Consider this drop of potential as negative. How much will be the drop of potential? It will be minus I into R. Minus sign यहाँ पे use करना है. So please pause the video to note it down. This is the first sign convention. So this is sign convention number 2. This is sign convention number 2. बिल्कुल अपोजिट ऑफ द साइन कन्वेंशन नंबर 1। इसमें क्या है, हम मूव कर रहे हैं, हमारी लूप की डायरेक्शन है जो हमने कंसीडर की है, हम चल रहे हैं ए से बी की तरफ, हम चल रहे हैं ए से बी की तरफ। करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। करंट कब बी से ए की तरफ फ्लो करेगा, व्हेन बी इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड ए इज़ एट लो पोटेंशियल। हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन है हमारे चलने के अपोजिट, हमारे चलने के अपोजिट। इसका मतलब B है हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे, और A है एट लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। हम चल रहे हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यही है हमारे चलने की डायरेक्शन A से B। हम चल रहे हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, कम से ज़्यादा की तरफ। इट मीन्स देयर विल बी गेन ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, हम चल रहे हैं लो से हाई की तरफ। मैं ए से बी की तरफ गया तो पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा। इट मीन्स देयर इज गेन ऑफ पोटेंशियल, देयर इज गेन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर। सो टेक इट एज पॉजिटिव, टेक इट एज पॉजिटिव। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गेन ऑफ पोटेंशियल, इट विल बी इक्वल टू I into R, the current flowing through this resistor and the value of resistor, product of I into R according to Ohm's law. I into R, when take it positive with positive sign,
So this is the complete statement. Please pause the video to note it down. So sign convention number 3. What is sign convention number 3? It is if we are moving from A to B, हमारे लूप की डायरेक्शन है A से B, बीच में कोई बैटरी लगी है, हम चल रहे हैं A से B की तरफ, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम गए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब क्या है? देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को जाएं, ए से बी की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को अगर हम जाएं, देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एंड ऑलवेज टेक ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एज नेगेटिव, कंसिडर इट एज नेगेटिव। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल? इट विल बी इक्वल टू, इफ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज गिवन, बैटरी के पोटेंशियल की वैल्यू अगर E हमें दी है तो E के साथ आप लगाएंगे नेगेटिव साइन। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट दिया होता तो हम लगाते -10 वोल्ट, अगर 20 वोल्ट दिया होता तो हम लगाते -20 वोल्ट। वाई? आवर डायरेक्शन ऑफ लूप इज़ फ्रॉम A टू B। हम चल रहे हैं A से B की तरफ, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। इसका मतलब देयर इज़ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। कोई रट्टा नहीं मारना है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को गए, इसका मतलब हाई से लो की तरफ गए, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज़ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। कुछ कम हुआ मतलब नेगेटिव लेना है, हमें क्या कंसिडर करना है? नेगेटिव। दिस इज साइन कन्वेंशन नंबर 3। साइन कन्वेंशन नंबर 4 बिल्कुल अपोजिट। वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B। इफ़ वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B, दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ को अगर हम गए, इसका मतलब लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। देयर इज राइज ऑफ पोटेंशियल और यू कैन से देयर इज गेन ऑफ पोटेंशियल। टेक इट एज पॉजिटिव। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइज ऑफ पोटेंशियल? इट विल बी इक्वल टू प्लस ई के साथ प्लस साइन, ई की जगह 10 वोल्ट होता तो प्लस 10 वोल्ट। जो पॉइंट मैंने बोले बिल्कुल सामने आपके लिखे हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम इन 4 जो साइन कन्वेंशन हमने लिखे हैं, इनके बेस पे यहाँ पे 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर हम ये लेक्चर एंड करेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So this is a numerical. We have to solve this numerical, or you can say that we have to apply KVL here. अगर आपको विजिबल नहीं है तो बच्चों मॉडर्न की बुक में जहाँ पे KVL समझाया गया है, KVL वाला पार्ट है, उसके बिल्कुल साथ ये डायग्राम बना है। चाहे तो आप वहाँ से बना सकते हैं अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है विजिबल है, दिखना चाहिए आप लोगों को अगर आप हाई क्वालिटी पे देख रहे हो। सो वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हेयर। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, केवीएल लगाने के लिए हमें चाहिए होती है लूप, क्लोज्ड लूप, और यू कैन से क्लोज्ड मैश। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास 2 क्लोज्ड लूप हैं, या आप कह सकते हो 2 क्लोज्ड मैश हैं। वो कौन सी हैं? एक है ABCA, दूसरी है ACDA। लिखने का तरीका क्या होता है क्लोज्ड लूप को? जहाँ से चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पहुँचिए, बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, एक क्लोज रास्ता होना चाहिए। जैसे इसे मैं मानता हूँ लूप नंबर 1, दिस इज क्लोज्ड लूप नंबर 2, दिस इज क्लोज्ड लूप नंबर 2। फॉर क्लोज्ड लूप 1, कौन सी है क्लोज्ड लूप 1? कहाँ से चलना मैंने स्टार्ट किया? A से चलना स्टार्ट किया, A से गया B, A से गया B, B से C, B से आए C, C से वापस A। बनी क्लोज लूप या नहीं बनी? बताएं। क्लोज का मतलब ही क्या होता है? जहाँ से चले वापस वहीं, जहाँ से चले वापस वहीं। दिस इज क्लोज लूप, दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप। ए से चले घूम के वापस ए पे आ गए, दिस इज क्लोज लूप नंबर 1। इसके लिए हमें लगाना है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। डाटा आपके सामने गिवन है, डायग्राम गिवन है, करंट की डायरेक्शन गिवन है, ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ पे लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले मैं चला A से B, A से B के बीच में अगर आप देखें एक रजिस्टर लगा है R1। हमने पढ़ा है रजिस्टर के अक्रॉस या तो वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज का राइज होगा, डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। हम चल रहे हैं A से B, ध्यान से देखें, हम चल रहे हैं A से B। करंट की डायरेक्शन क्या है AB में? B से A की तरफ। तो बताइए ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा या राइज ऑफ पोटेंशियल? बिल्कुल साइन कन्वेंशन नंबर 2, बिल्कुल ध्यान दें। साइन कन्वेंशन नंबर 2 क्या था? हम चले थे A से B की तरफ, करंट फ्लो कर रहा था B से A की तरफ। इसका मतलब हम चल रहे हैं लो से हाई की तरफ। देयर इज गेन ऑफ पोटेंशियल, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गेन ऑफ पोटेंशियल? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइज ऑफ पोटेंशियल? इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर। सो
ए से बी की तरफ जब मैं चला, देर इज़ गेन ऑफ पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ गेन ऑफ पोटेंशियल इज़, सबसे पहले तो केवीएल बोलता क्या है, केवीएल बोलता है दैट समीशन V इज़ इक्वल टू 0, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs इन दिस क्लोज लूप इज़ ऑलवेज 0। सो अब मैं चला ए से बी की तरफ हुआ, वोल्टेज का गेन, पोटेंशियल का गेन, वैल्यू इज़ I1 इंटू R1। किसी को डाउट I1 इंटू R1 क्यों लिखा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वट विल बी द राइज ऑफ पोटेंशियल, राइज क्यों हुआ? करंट की डायरेक्शन अपोजिट, हम चले ए से बी की तरफ, पॉजिटिव साइन I1 इंटू R1, समीशन का मतलब प्लस, समीशन का मतलब प्लस। अब अगर आप बी पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट पे लगी है एक बैटरी, हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है, बी पॉइंट पे लगी है बैटरी, हम चले ए से बी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन। सो माइनस E1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ दिस बैटरी? E1 के साथ नेगेटिव साइन, क्यों आया नेगेटिव साइन? हम चले पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। साइन कन्वेंशन नंबर आई थिंक 3 था, ये ध्यान से आप पढ़ लेना, जो भी साइन कन्वेंशन था। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो 1 2 3 4 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करें। अब मैं बी से आया सी की तरफ, लूप कैसे चल रही है? ए से बी से सी। अब हम आए बी से सी के बीच में एक रजिस्टर लगा है, करंट की डायरेक्शन हमारे चलने के अपोजिट है, देयर विल बी गेन ऑफ पोटेंशियल, राइज ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू विल बी प्लस I2 इंटू R2, पॉजिटिव साइन क्यों लगा? देयर विल बी राइज ऑफ पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन अपोजिट, हम चले उसके अपोजिट बी से सी की तरफ, फिर हम सी से आए ए की तरफ, सी से ए की तरफ, पहले लगा है रजिस्टर, हम चले सी से ए, करंट की डायरेक्शन भी है सी से ए, समीशन का मतलब होता है प्लस, पर साइन कौन सा लगेगा? देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, माइनस I3 इंटू R3। समझ आया माइनस साइन क्यों लगा? किसी को दिक्कत तो प्लीज़ बता देना। उसके बाद लगी है बैटरी, हम चल रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, देयर विल बी राइज ऑफ पोटेंशियल, द वैल्यू विल बी प्लस E2। हम वापस पहुंच गए ए पॉइंट पे, इन क्लोज लूप सम ऑफ ऑल द EMF इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी को दिक्कत? दोबारा रिपीट कर दें। क्लोज लूप हम चले ए से बी की तरफ जब जाएंगे, पहले लगा है रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा या राइज होगा, दो ही केस है। कैसे देखना है? करंट की डायरेक्शन देखें, अगर सेम डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो होगा ड्रॉप, साइन लेना है नेगेटिव। अगर हम चल रहे हैं ए से बी, करंट है बी से ए की तरफ, देयर विल बी राइज ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज़ बता देना, चाहे तो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, इट विल बिकम I1 R1 माइनस E1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस E2 इज़ इक्वल टू 0। E1 E2 को एक साइड, बाकियों को हम ले गए एक साइड, सो इट विल बिकम E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू, या इसे ऐसे लिखें, E1 को परे ले गए, E2 को परे ले गए, इट विल बिकम E1 माइनस E2 इज़ इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3। तो जो हमने KVL की सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी थी वो डेफिनेशन कुछ ऐसी थी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे देखने हैं? वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, हमारे लूप की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। बच्चों बुक में अगर कहीं पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला फंडा दिया है कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, उस चक्कर में ना पड़ें। जो साइन कन्वेंशन मैंने बताए हैं, सबसे इजी मेथड है याद रखने का, सबसे इजी मेथड है सर्किट को सॉल्व करने का, इसे ही लेके चलें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में मत पड़ें, कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ेगा। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्लोज लूप नंबर 1 हमने सॉल्व कर ली। कमिंग टू द क्लोज लूप नंबर 2, फॉर क्लोज्ड
लूप नंबर 2। कैसे चलूँगा मैं लूप नंबर 2 में? आप कैसे भी चल सकते हैं। आप चाहे तो डी से स्टार्ट करें लेकिन वापस डी पे पहुँचें, आप ऐसे चलें, वो आपकी मर्जी है। मैं चल रहा हूँ ए से सी, सी से डी, डी से वापस ए। सो ए से सी, सी से डी, डी से वापस ए। इसके लिए लगाएं केवीएल। केवीएल क्या बोलता है? समेशन v इज़ इक्वल टू 0। पहले चले हम ए से सी की तरफ। जब मैंने चलना स्टार्ट किया, पहले आई बैटरी। मैं चल रहा हूँ ए से सी की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन। किसी को दिक्कत तो पूछ लेना। ए से सी की तरफ आगे लगा है रजिस्टर। हम चले ए से सी, करंट है सी से ए, तो देयर विल बी राइज ऑफ पोटेंशियल विच विल बी इक्वल टू I3 इंटू R3। फिर हम आए सी से डी की तरफ, करंट की डायरेक्शन है डी से सी की तरफ, देयर विल बी राइज ऑफ पोटेंशियल, वैल्यू विल बी I5 इंटू R5। हम आए डी से ए की तरफ, करंट की डायरेक्शन है ए से डी की तरफ, देयर विल बी राइज ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव साइन, I4 इंटू R4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें। E2 को एक साइड ले गए, बाकी एक साइड I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5। सो वी हैव अप्लाइड सक्सेसफुली KVL हेयर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो बच्चों पूछ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन KVL। क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने दिया है जिसमें वेरियस रेजिस्टेंसीज एंड वेरियस EMF सोर्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे ना तो करंट की डायरेक्शन गिवन है, ना करंट की वैल्यू गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? पहले तो आप ये डायग्राम बना लें, उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उस डायग्राम में हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से करंट को इस सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, करंट को डिवाइड करना हमने सीखा है KCL से। KCL जब हमने न्यूमेरिकल किए थे वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझा था कि करंट को हम कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू लिखनी है, हर एक ब्रांच में कैसे ऐड होता है, कैसे कम होना है, वो हमने KCL में पढ़ा है। उसी को हम यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, अननोन्स उतने ही रखें जितनी इक्वेशंस आप बना पाएँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें, करंट को डिवाइड करने से पहले इस सर्किट में हमारे पास कितनी लूप हैं? एक लूप है ये FEBA, दिस इज़ लूप नंबर 1। दूसरी लूप है EDCB, दिस इज़ लूप नंबर 2। हमारे पास 2 लूप मतलब 2 इक्वेशंस बनेगी। दिमाग में क्लियर है? स्टार्ट कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। 2 लूप हैं यानी 2 इक्वेशंस बनेगी। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, 2 इक्वेशन मतलब हम 2 ही अननोन फाइंड कर सकते हैं। किसी एक इक्वेशन से एक अननोन फाइंड किया जा सकता है, 2 इक्वेशन से 2 अननोन फाइंड किए जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस सर्किट में सिर्फ 2 ही करंट आप कुछ इस तरह से डिवाइड करें, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। तो वो देखो कैसे डिवाइड करना है, ध्यान से यहाँ पे देखें। करंट की डायरेक्शन क्या माननी है, आप कैसे भी माने, ये आपकी मर्जी है। अगर आंसर हमारे पास करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन कंसीडर की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव ही आती है तो जो डायरेक्शन हमने कंसीडर की थी वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान क्या देना है, आप कोई भी डायरेक्शन कंसीडर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर में अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो जो हमने डायरेक्शन कंसीडर की थी वो ठीक है। अगर नेगेटिव आई तो जो हमने कंसीडर की थी करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ I1 करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया। ब्रांच है, जंक्शन है, जंक्शन पे करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, हमें पता है। मैंने माना I2 करंट आगे चला गया और I1 में से I2 आगे चला गया, तो यहाँ पे I1 माइनस I2 कुछ इस तरफ को आया। I2 आगे चला गया, मैंने माना I1 माइनस I2 नीचे आ गया। I2 यहाँ से घूम के आ रहा है, I1 माइनस I2 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, दैट इज़ इट विल बिकम I1 माइनस I2 प्लस I2, इट विल बिकम I1।
और इस ब्रांच में से कितना आया, दैट इज़ I2। हमने अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शंस कंसीडर की, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारी कंसीडरेशन ठीक है, अगर नेगेटिव आई तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। सो फॉर लूप नंबर वन मैंने लूप नंबर 1 कौन सी कंसीडर की है, दैट इज़ FEBA और वापस उसी पॉइंट पे पहुंचना है जहां से चलना स्टार्ट किया, FEBA। इसके लिए लगाएं KVL। पहले हम चले F से E की तरफ, हमारे चलने की डायरेक्शन ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, 10 के साथ पॉजिटिव साइन, प्लस KVL क्या बोलता है, समेशन V इज़ इक्वल टू 0। सो 10 प्लस E से हम आए B की तरफ, पहले लगा है रजिस्टर, करंट की डायरेक्शन भी वही जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। कितना ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा, करंट इंटू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R, करंट की वैल्यू कितनी है, I1 माइनस I2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 2, साइन साथ में कौन सा लगेगा, नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव लगा, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। आगे लगी है बैटरी, हम चल रहे हैं E से B की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, देयर विल बी ड्रॉप -30। B से A की तरफ कोई रजिस्टर कोई बैटरी नहीं है, A से F की तरफ एक रजिस्टर, करंट की डायरेक्शन ये, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम। सो इट विल बिकम -1 इंटू I1 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व करें, इक्वेशन बना लें, इट विल बिकम 10 माइनस 2I1 माइनस प्लस 2I2 -30 माइनस I1 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, -2I1 माइनस I1 इट विल बिकम -3I1 प्लस 2I2, 10 माइनस 30 इट विल बिकम -20 इज़ इक्वल टू 0। 20 को परे ले जाएं, इट विल बिकम -3I1 प्लस 2I2 इज़ इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 फॉर लूप नंबर 2 कौन सी है, EDCBE। इसके लिए KVL लगाएं, पहले चले E से D की तरफ, बीच में आई एक बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इट विल बिकम +50 प्लस D से C की तरफ, करंट की डायरेक्शन यही है, D से C की तरफ हम भी चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, माइनस का साइन, -2 इंटू करंट कितना आया इस ब्रांच में से, दैट इज़ I2, प्लस C से B की तरफ कोई रजिस्टर कोई बैटरी नहीं है, B से E की तरफ पहले लगी है बैटरी, हम चले नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, प्लस का साइन +30, आगे लगा है रजिस्टर, हमारे चलने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट, इट विल बिकम +2 टाइम, या ऐसे लिखें +2 टाइम I1 माइनस I2 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व करके लिख लें कितना बना ये, इट विल बिकम 50 माइनस 2I2 प्लस 30 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इज़ इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन लिखें क्या बनती है, इट विल बिकम प्लस 2I1 माइनस 2I2 इट विल बिकम -4I2 50 प्लस 30 इट विल बिकम +80 इज़ इक्वल टू 0। 2I1 माइनस 4I2 इज़ इक्वल टू -80। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशनें लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको सॉल्व करनी आती हैं। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2 एंड फाइंड I1 and I2। फाइंड I1 and I2, ये आपके लिए होमवर्क। I1 I2 की वैल्यू फाइंड करें, आपको सॉल्व करना आता है। फिर आपसे पूछा था फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब बताएं इस रजिस्टर में से कितना करंट आएगा, दैट इज़ I1, जो I1 की वैल्यू होगी लिख लेना। AF ब्रांच में कितना करंट होगा, जो I1 की वैल्यू आएगी। FE ब्रांच में कितना करंट होगा, I1 की वैल्यू। EB ब्रांच में कितना करंट होगा, I1 माइनस I2 कर लेना, आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने KVL यूज़ करना सीख लिया, बहुत अच्छे से सीखा है। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मुझे भेज देना और होमवर्क को अच्छे से
करें, मुझे साथ साथ अपने नोट्स भेज दें। जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं रिज़ल्ट उनको मिल गया होगा, जो बच्चे होमवर्क नहीं भेजेंगे उनके साथ क्या किया जाएगा। सो पढ़ते रहें, रिवाइज़ करते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।